एक दिन एक आदमी के जूते पर आग जैसी आंसू की बूंद गिरी। वो हड़बड़ाया, जूता उठाया और देखा, अरे बाप रे, जूते का तला ही जल के गायब। उसके सामने एक तड़पता हुआ फायर फिनिक्स पड़ा था कि देख के आदमी का दिल पिघल गया। उसने एक झटके में लोहे की जंजीरें तोड़ी और जैसे ही वो मुक्त हुआ, फिनिक्स का शरीर फुल हॉट मोड में चला गया, पूरा आग आग आग, और फिर धड़ाम से उड़ गया आसमान चीरते हुए। जाते जाते उसने एक रंग बिरंगी गर्मा गर्म फेदर आदमी को गिफ्ट दी। आदमी वापस राजा के पास गया, लेकिन क्या किया, राजा का आदेश मानने से इनकार कर दिया। अब राजा ठहरा। राजा गुस्से में आया और बोले, ले जाओ, इसे सीधे गर्दन कटवाओ। आदमी बोला, महाराज, मैंने पकड़ा था फीनिक्स, फिर छोड़ दिया, इंसानियत के नाते। सभा में सन्नाटा। वो तुरंत पंख निकाल के दिखाता है, लेकिन ओहो, पंख तो ऐसा मुड़ा पिचका पड़ा था जैसे बिजली का जला हुआ तार। राजा बोले, अब तो तू गया बेटा। लेकिन जैसे ही तलवार चलने ही वाली थी, वही मुड़ा पिचका पंख खुद जलने लगा और बूम, एक चमकता हुआ फीनिक्स आसमान से उतर आया और सीधे महल की मीनार पर बैठ गया। महल पूरा स्पॉटलाइट हो गया। जनता उछलने लगी, ये बंदा तो सच्चा निकला। राजा बोले, छोड़ो ऐसे और दे दो एक चमचमाता कपड़ा। अब भाई, आदमी बना हीरो और राजा का मुंह बन गया जीरो। लेकिन राजा कहा, मानने वाला था। 2 दिन बाद फिर नया चाल चला। बोला, जा बेटा, बर्फीले देश से राजकुमारी लेकर आ। अब हमारा बंदा चढ़ गया 3 दिन 3 रात बर्फ से लदे पहाड़ों पे। पहुंचा दरवाजे पर, देखा कोई गार्ड नहीं। बोला, चलो मस्त मौका है। पर तभी धप, एक अदृश्य बर्फ की दीवार ने रोका। अब ये बोले, ये तो आइसक्रीम वाला लेवल है। तभी जेब से फिनिक्स का पंख निकला और शू से दीवार में घुस गया। टच किया और दीवार ढपाक से पिघल गई। आगे क्या, एक दमकता हुआ क्रिस्टल महल और अंदर ढेर सारी बर्फीली राजकुमारियां, सब फ्रिज में रखी स्लीप मोड में। अब बंदा सोच में कौन सी असली। फिर वही फिनिक्स पंख बोला, भाई वो रही असली वाली। बंदा बोला, राजकुमारी जी, शादी नहीं करवानी, बस साथ चलना है। राजकुमारी हंसी, बोली, ठीक है, पर धीरे चलो, भारी हो। दोनों स्कर्ट पकड़ के नीचे फिसले, लेकिन ओ भाई, स्कर्ट फट गई और दोनों धड़ाम से गिरने लगे। तभी अचानक से छोटा उनका नन्हा सा साथी घोड़ा सुपर हीरो की तरह आया और दोनों को लपक लिया। फिर बंदा राजकुमारी को लेकर वापस महल आया। अब जनता बोले, इसे ही राजा बना दो। राजा अंदर ही अंदर फट गया और बोला, भेजो इसे समुंदर में, जाकर उस फीनिक्स नाम के विलन को ठिकाने लगाओ। अब भाई, आगे क्या हुआ वो अगले पार्ट में